हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव को, जो इंटरमीडिएट 2022 के एनुअल एग्जाम या आपका सेंटअप एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दें, अगर आपका अभी तक सब्जेक्टिव का तैयारी बिल्कुल नहीं हुआ है तो आपको बता दें, इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपका एक भी सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जितने सारे क्वेश्चन आपको यहाँ हम लेकर के आए हैं, ये सभी गेस्ट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, क्योंकि ये अनुभवी शिक्षकों के द्वारा तैयार किया गया ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसलिए आप लोग बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक आप लोग जरूर देखिए। बस आपको कुछ नहीं करना, समझना है, बस नोट भी नहीं करना, आपको कोई दिक्कत होगा, बस मिनटों में आपको समझा देंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलेगा, शुरू करते उससे पहले आप लोग से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी होगी। तो चलेगा, शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आ गया, आप लोग देख पा रहे हैं क्या कहलाता है कि दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। यानी क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन दिया हुआ आपका कि दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। ठीक है, दीन इलाही से आप क्या समझते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में आप देखते हैं कि अकबर अकबर इतिहास में महान की उपाधि से विभूषित है और इसकी महानता का मुख्य कारण है। इसकी महानता का मुख्य कारण है। उसके बाद आपका दिया हुआ क्या है, मुख्य इसका विराट व्यक्तित्व, साम्राज्य की स्थिति, साम्राज्य में शांति स्थापना तथा मानवीय भावनाओं से उत्प्रेरित अकबर ने न सिर्फ गैर मुसलमानों को राहत दिया, राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध उसके बाद आपका स्थापित किया, बल्कि एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्था में भी प्रदान किया। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि यानी जो अकबर का जो काल में ऐसे वो अकबर यानी महान और विराट नहीं कहा जाता था, क्योंकि वो सभी मजहब के यानी वो रिस्पेक्ट करते थे, सभी के साथ यानी अच्छे से रहते थे। तो वो क्या चलाया गया था, एक धर्म चलाया गया था। किसका नाम, उसका नाम क्या, दीन इलाही धर्म था। धर्म का नाम क्या था, दीन इलाही था। दीन इलाही था, जिसका मतलब क्या किया था, 1581 में ये अकबर के द्वारा चलाया गया था। इस धर्म में एक ही पॉइंट था, एक ही था कि सभी धर्मों को यानी एक साथ चलने का मतलब इसमें ये काम किया था। ठीक है, क्योंकि ये सभी, देखो इसका दीन इलाही धर्म चलाने का एक ही मकसद था, क्योंकि सभी धर्म का ये अच्छे से यानी अध्ययन किया था और अध्ययन करने के बाद पता चला कि सभी धर्म में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये धर्म ये चलाया था 1581 में। ठीक है, एकदम बिल्कुल अच्छा एकदम धर्म चलाया था, जिसमें हर एक मतलब मजहब के लोग इस धर्म को यानी अपनाने का मतलब ये रास्ता बता रहे थे, यानी मार्ग बता रहे थे। लेकिन कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चला ये, बस कुछ दिन जाने के बाद ये फिर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये था इसका यानी क्या, अकबर का यानी दीन इलाही धर्म था, जो 1581 में चलाया गया था। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, या आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हो तो एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे दोबारा आप यानी कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रतीक रूप से यानी दीन इलाही प्रशासनीय है। दीन इलाही मतलब अकबर ने सर्वधर्म संभाव की भावना को उत्प्रेरित किया। ठीक है, यानी एकदम बिल्कुल सभी धर्मों का यानी ये राजा कहलाता था इस धर्म को, अकबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है। क्या अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा करें। जो अकबर की धार्मिक नीति है उसकी समीक्षा करने आपको बोल रहे हैं। ठीक है, तो अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। 1562 ईस्वी में अकबर ने युद्धबंदियों को दाम बनाने की प्रथा रोक लगाई थी। 1563 में तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया गया था। जो तीर्थ यात्रा पर यानी कर लिया जाता था, वो 1563 में जो है अकबर के द्वारा इस पर यानी कर लगा बंद कर दिया था। उसने हिंदुओं से लिए जाने वाले जजिया कर भी 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया था। जैसे ये सत्ता पर आया था अकबर, सभी यानी समाप्त कर दिया जाता था। जैसे कि उसके बाद पहले तीर्थ यात्रा से यानी हटा दिया गया, उसके बाद जजिया कर हटा दिया गया 1564 में, ये समाप्त कर दिया गया। दार्शनिक व धार्मिक प्रश्नों पर यानी वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में यानी क्या किया था, यानी इबादत खाना का निर्माण कराया था। क्या कराया था, इबादत खाना का निर्माण किया था। यहाँ शेख अब्दुल नबी एवं अब्दुल्ला क्या था, सुल्तानपुरी के मध्य होने वाले ओशभणीय झगड़ों को देखकर 1589 ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा कर दी थी और घोषणा की। इसके द्वारा किसी भी विवाद पर अकबर की राय की अंतिम राय होती थी। अगर कोई भी राय होता था तो अकबर जो बताता था उसका ही अंतिम राय होता था। ठीक है, तो ये अकबर की यानी धार्मिक समीक्षा के ये क्वेश्चन था, अकबर की धार्मिक नीति की समीक्षा। तो आपको बता दें, जैसे वो 1556 में जो है गद्दी पर बैठा, वो सभी जो कर लिया जाता था, जो हिंदू के खिलाफ जो यानी अत्याचार होता था, ये सारे चीज़ पर वो प्रतिबंध लगा दिया था। कौन, किसके द्वारा, यानी अकबर के द्वारा ये प्रतिबंध हटा दिया गया था। ठीक है,
चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे तीसरा क्वेश्चन आ गया, ध्यान से देखिए क्या कहलाता है कि बलबन की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। यानी बलबन की जो उपलब्धियां हैं इन पर आपको क्या करना है, यानी मूल्यांकन करना है। नायाब के पद पर पहुंचते ही बलबन ने अपनी स्थिति को यानी सुदृढ़ीकरण की ओर ध्यान दिया। यानी अपने नायाब पद पर यानी पहुंचते ही वो अपने जो है इस पर ध्यान दिया और वो क्या किया, उसने सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। किससे? अपनी पुत्री का विवाह किससे करा दिया था? नसीरुद्दीन से, ठीक है, करा दिया। उसके बाद सुल्तान के उच्च पदों पर आने मतलब अपने सगे संबंधियों को नियुक्त करने लगा। उसने अपने भाई कसलू खां को भी मतलब अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया था। यानी सभी जितने सारे उसके रिलेटिव था वो सभी यानी को क्या किया था, यानी उच्च पदों पर अपने से यानी क्या कर दिया था, सगे संबंधी को नियुक्त कर दिया था, ठीक है। और अपने भाई को किसमें किया था? अमीर हाजिब के पद पर वो नियुक्त किया था, तथा अपने चचेरे भाई शेर खां को मतलब भंडीडा लाहौर का सूबेदार बना दिया गया था। वजीर का पद नायाब के मतलब आगे गौन पड़ गया। वजीर अबू बकर ने नायाब के अधीन रहना स्वीकार कर लिया। बलबन ने इल्तुतमिश के चहलगानी दल का सदस्य था। बलबन ने राजस्व का एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया। बलबन ने एक केंद्रीय सैन्य विभाग की स्थापना की एवं गुप्तचर विभाग का भी संगठन किया, ठीक है। उसके बाद उसने पहली बार मंगलों से बचाव के लिए सीमांत क्षेत्रों में से दुर्ग का निर्माण कराया और कहा वहाँ योग्य सेना बुद्धियों को नियुक्त किया। बलवंत कुरान के नियमों का शासन का आधार पर मानता था। यानी बलवंत सिंह जो था यानी कुरान में जो गाइडलाइन था कुरान का उसी को यानी फॉलो करना था, ठीक है, फॉलो करना था। आधार जो था उसका बलवंत ने ईश्वर शासन तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों का राज्य का आधार यानी बनाने का प्रयल किया गया था। ठीक, किसके द्वारा किया गया था ये आपका था, यानी कौन, इसके बारे में आपको तो बता ही दिए कि ये था इसका यानी बलवंत की उपलब्धियां पर वर्णन किया। अभी हम लोग आपको बलवंत के बारे में आपको बताया, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त से आप कंपनी का क्या था लाभ, यानी अस्थाई बंदोबस्त से जो है कंपनी को क्या लाभ हुए थे और क्या इससे लाभ हुआ था, ठीक है। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बिहार, बंगाल, उड़ीसा में भूरासव की अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी। 1793 में अगर आपको पूछा जाए कि अस्थाई बंदोबस्त यानी जो है कब लागू किया गया था, तो ये 1855 में लागू किया गया था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि का अस्थाई मतलब कॉर्नवालिस कोड लागू कब किया गया था, तो ये 1793 ईस्वी में लागू किया गया था कॉर्नवालिस कोड के द्वारा बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा। आपको अगर पूछा जाएगा कहाँ का लागू किया गया था, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोग को डिफिकल्ट होगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं भूरासव की अस्थाई, ठीक है, बिहार में लागू किया था, बंगाल में, उड़ीसा में, यानी जो है क्या लागू किया गया था इसमें अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, लागू किया। इसमें जमींदारों को भूमि का यानी जमींदारों को क्या माना जाता था, जमींदारों को भूमि का मतलब साथी माने हुए उन्हें नियत तिथि पर निश्चित राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। राजस्व दर सरकार बढ़ा नहीं सकते थे, कंपनी को मतलब राजस्व सरकार के पास जमा करना पड़ता था। राजस्व दर सरकार बढ़ा नहीं सकती थी। कंपनी को जो है आशा थी कि इससे उसकी आय निश्चित हो जाएगी और बार बंदोबस्ती की व्यवस्था से भी उसे मतलब क्या मिलेगा, छुटकारा मिल जाएगा। परंतु कर की मात्रा अधिक होने तथा जमींदारों द्वारा कृषि संबंधित सुधार ना होने से इस व्यवस्था का परिणाम यानी मतलब क्या था, सुखद नहीं रहे, ठीक है। इसका जो परिणाम रहा यानी अस्थाई बंदोबस्त जहाँ लागू किया गया था, इसमें जो है ये नहीं करने पर क्या हो गया था, यानी जमींदारों द्वारा कृषि पर संबंधित सुधार ना होने पर यह परिणाम यानी क्या हो गया था, यानी सुखद नहीं हुआ, ठीक है। चलिए ये तो दुखद ही रह गया। अस्थाई बंदोबस्त के बारे में आपको बता दिए थे, ठीक है, ये लागू किया गया था 1855 में आई थिंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे अभी आपको हम बता रहे थे क्या उसका लाभ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अठारह सुल्तान के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। यानी जैसे कि आपका कोई भी विद्रोह होता है, कोई भी होता है, उसका कुछ कारण होता है तब यानी वो होता है, तो उसी तरह यानी क्या है कि अठारह सुल्तान के विद्रोह का जो मुख्य कारण था, पॉइंट था, वो बिंदु था, वो क्या था उसका, ठीक है। अठारह सुल्तान के विद्रोह का एक प्रमुख कारण सैनिकों में व्यास असंतोष था। सैनिकों का असंतोष की विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। भारतीय सैनिकों को ऊंचे पद के वेतन और अन्य मतलब सुविधाओं से वंचित रखा था। उन्हें इच्छानुसार कभी भी नौकरी निकाला जा सकता था। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के जनरल सर्विस इंस्टीट्यूट एक्ट द्वारा भारतीय सैनिकों समुद्र पार भेजने की व्यवस्था की यह भारतीय के धर्म के खिलाफ समझी जाती थी। इससे भारतीय सैनिकों की भावना को ठेस पहुंचती थी। इसे चंपारण आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपको बता दें अठारह सुल्तान के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, एक कारण था उसका तत्कालिक कारण था। तत्कालिक कारण का क्या था, यानी अठारह सुल्तान का एक कारण क्या था, यानी तत्कालिक कारण था
जो मतलब यानी करतूस जो होता है, करतूस में यानी जो उसमें चर्बी मिला हुआ रहता है, ये कहलाता क्या है, करतूस में जो होता है यानी तात्कालिक कारण ये था कि चर्बी वाला करतूस था उसका। तात्कालिक कारण क्या था, 1857 के विद्रोह का कारण, मुख्य कारण तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाला करतूस। ठीक है, तो आप मतलब इसमें क्या था कि किसी भी अगर धर्म को अगर आपको अगर लड़ाना है, किसी पर राज कर रहा है, तो दो आदमी को बीच अगर फूट करके आप यानी आसानी से वहाँ राज कर सकते हैं। तो उसी तरह यानी अंग्रेज ने ये अपनाया था, फूट डाला और शासन करो का नीति अपनाया था। और इसमें क्या क्या था कि यानी मुसलमानों को यानी भड़काया जा रहा था कि यानी जो उसमें जो है आपका जो गोलीबारी है, जो उसमें ये होता है वो मतलब उसमें क्या दांत से छील करके उसको फेंकना पड़ता था। तो उसमें क्या होता था यानी कार कुछ रहता था, उसको छीनना जो पड़ता था। तो उसको कह रहा था कि आप वो जो छीन रहे हैं तो एक क्या है वो सूअर का यानी चर्बी है उसमें, और वह उसको आपके मुंह में जाता है। जबकि मुसलमान के लिए क्या होता है कि सूअर या क्या होता है कि हराम होता है। तो उसी तरह हिंदू के लिए जो भी होता है गाय के बारे में बताया गया। इसको अपोजिट इसको बताया गया कि जो आप यानी करतूस जो होता है उसमें लगा हुआ है चर्बी वाला करतूस, ये गाय का है। ठीक है, गाय का उसमें चर्बी में लगाया हुआ है, और उसमें क्या हिंदू के मतलब मुसलमानों के खिलाफ इस हिंदुओं को भड़का दिया और हिंदू को यानी मुसलमानों के खिलाफ भड़का दिया। तो इसी में यानी यही एक तात्कालिक बहुत बड़ा यानी कारण बन गया था, और इसको लेकर के काफ़ी दिनों तक यानी ये जो है मतलब ये रहा। ठीक है, तो ये था आपका यानी इन 5 क्वेश्चन में आपको यानी जो बहुत ही विवेक क्वेश्चन आपको बता दें, इन 5 क्वेश्चन में से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% यानी आना ही है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको आज का क्लास बहुत ही पसंद आया। अगर पसंद आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो चलेगा यहीं तक आज का क्लास को हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय भारत।